जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। अगर आपका भी अगस्त 2023 में ओ लेवल का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ये वीडियो बताएगी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से नंबर लाने हैं, किस तरीके से आपको पास होना है। ठीक है, जो बच्चा ध्यान से सुन लेगा, ध्यान से देख लेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप फेल होने से भी बच सकते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पासिंग मार्क्स ही नहीं पता होता कि कितने पासिंग मार्क्स हैं। और एग्ज़ाम में अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाते हो तो भी आप फ़ेल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि नेलेट वाले 8 जो पॉइंट से भी फ़ेल कर सकते हैं आपको। एक नंबर तो बहुत बड़ी बात है। इस बार बहुत से बच्चों का देखा गया कि 49.80% यानी 49.80 परसेंट का उनका ओवरऑल एवरेज निकला, लेकिन चाहिए कितना 50%, 50%, लेकिन फिर भी फेल कर दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए नंबर लाना। पासिंग मार्क्स क्या हैं? 33 नंबर लाना और 50 नंबर लाना, क्या डिफरेंस है दोनों में, कितने नंबर पे आप पास होगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। ध्यान से केवल आपको सुनना है और कुछ नहीं करना, बाकी आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर पे आप पास हो जाओगे और कितने नंबर पे आपको कौन सा ग्रेड मिलता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर आपका अगस्त में या फ्यूचर में कभी भी ओ लेवल का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि ओ लेवल में पासिंग मार्क्स क्या हैं। ये नेलेट का ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें आपके M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5 चारों के बारे में डिटेल से समझाया गया है। क्या सिलेबस है, सब कुछ आपका इसमें दिया गया है। ठीक है, 120 पेज की आपकी ये PDF है और इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। इससे बाहर आपका कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसकी जो PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम ग्रुप से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं टाइटल ऑफ कंपोनेंट एंड आइडेंटिफिकेशन, ये आपके थ्योरी के नंबर हैं, ये आपके प्रैक्टिकल के नंबर हैं, और ये आपके ओवरऑल जो आपका एवरेज निकलेगा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का मिला के, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है इस वाले गोले में। देखिए एक बात आपको ध्यान से देख लेनी है, जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसका 60% आपका जोड़ा जाएगा एग्ज़ाम में। जितने भी नंबर आप लेके आओगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, आप सभी जानते हैं 19 अगस्त से। M1R5 का 19 अगस्त को पहला एग्ज़ाम होगा, और जिन बच्चों के मन में एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का ख्याल है वो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इस बार आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पहले ही आपके बहुत लेट हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे, 19 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। थ्योरी का 60% यानी 60% जोड़ा जाएगा, और प्रैक्टिकल जो होंगे आपके उसका 40% जोड़ा जाएगा। यही कारण है जो बच्चे प्रैक्टिकल में इस बार 70 नंबर लेकर आए, 70 नंबर प्रैक्टिकल में और 40 नंबर आपके थ्योरी में आए, तो भी बच्चे फेल हो गए। क्यों? क्योंकि आपका जो ओवरऑल एवरेज निकला वो 50% नहीं बनता है अगर आप जोड़ते हैं तो इसीलिए आपको ध्यान से देखना है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी में मिनिमम कितने नंबर लाने हैं आपको अगर आप पास होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो देखिए M1R5 का यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। M1R5.1 ये आपका न्यू सिलेबस है। R5.1 मिनिमम 33 नंबर इन्होंने यहाँ पर बोला कि आपको थ्योरी की बात चल रही है अभी। थ्योरी में मिनिमम 33 नंबर और मैक्सिमम 100 नंबर। ठीक है जी। उसके बाद प्रैक्टिकल की बात आई, इसमें भी मिनिमम 33 नंबर मिनिमम और मैक्सिमम 100 नंबर हैं। यानी टोटल नंबर जो आपका होगा, एग्ज़ाम होगा, वो 100 नंबर का होगा, जिसमें से 33 नंबर लाना तो अनिवार्य है। मिनिमम 33 तो आने ही चाहिए, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 33 नंबर आपके, 1 मिनट रुकिए, 33 नंबर आपके आ गए प्रैक्टिकल में और 33 नंबर आपके आ गए थ्योरी वाले एग्ज़ाम में, तो क्या आप पास हो जाओगे? बिल्कुल नहीं होगे आप पास, आप फेल हो जाओगे, एफ ग्रेड आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 33 नंबर का जो इन्होंने यहाँ पर मिनिमम दिया है, ये इनका कहने का मतलब ये है कि बच्चे के 33 नंबर तो कम से कम होने चाहिए। अगर इससे कम नंबर हैं, 32 आपके मान लीजिए नंबर आए, 32 नंबर आपके आए थ्योरी एग्ज़ाम में, तो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी चेक ही नहीं होगी। जो आपने प्रैक्टिकल दिया, जो आपने कुछ भी आपने प्रैक्टिकल में किया, चाहे आपके प्रैक्टिकल में 80 नंबर हों, चाहे आपके प्रैक्टिकल में 70 नंबर हों, कितने भी नंबर हों, लेकिन अगर आपके थ्योरी में 32 नंबर हैं या 31 नंबर हैं या 30 नंबर हैं, तो आपके प्रैक्टिकल के नंबरों का कोई भी मतलब नहीं रहता। वो कॉपी आपकी नेलेट चेक ही नहीं करता। समझे आप? तो 33 नंबर केवल इसलिए हैं कि आपकी दोनों कॉपी चेक होंगी, अगर आपके 33 से ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल की भी और थ्योरी की भी। इसी तरीके से अगर आपके प्रैक्टिकल में मान लीजिए 32 नंबर हैं, तो आपकी थ्योरी की कॉपी चेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें फिर कॉपी चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों में 33 नंबर लाना कंपलसरी है अलग अलग। अगर 32 किसी एक में भी हैं तो फेल हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है दूसरी कॉपी का। दूसरी बात, मिनिमम कितने नंबर ले आए?
अगर आपको मिनिमम कम से कम नंबर चाहिए तो 50 नंबर आपको थ्योरी में चाहिए और 50 ही आपको प्रैक्टिकल में चाहिए, तब जाके आपका डी ग्रेड बनेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपके 50 मान लीजिए थ्योरी में आ जाते हैं, 1 मिनट रुकिए, आपके 50 नंबर थ्योरी में आ गए हैं, ठीक है, मान के चलिए, और आपके 48 नंबर आपके प्रैक्टिकल में आ गए, तो भी आप फेल हो जाओगे 2 नंबर से। 49 भी आ जाते हैं तो भी फेल हो जाओगे। ये मैंने बिल्कुल कम से कम नंबर बताए हैं जो जिस पे आप पास होगे, यानी 50-50 दोनों में चाहिए, तब जाके पास होगे। इससे कम पे आप पास हो ही नहीं सकते किसी एक में भी। ये तो है पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो एवरेज निकलेगा थ्योरी, जितने मान लीजिए आपने थ्योरी में 65 क्वेश्चन सही किए हैं, तो 65 का 60% निकालेंगे, कितना बैठता है एवरेज। उसके बाद प्रैक्टिकल में आपके मान लीजिए 100 में से आप लेके आए 48, तो इसका निकाल लेंगे 40%, केवल 40%। कहने का मतलब आपके थ्योरी वाले जो नंबर हैं, थ्योरी की जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, उसके 20% एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे आपको। समझे आप? थ्योरी में जितने नंबर आप ले आओगे उससे उसका 20% ज़्यादा प्रैक्टिकल से, क्योंकि 60% लिया जाता है थ्योरी एग्ज़ाम का और प्रैक्टिकल का 40%, तब जाके आपका ओवरऑल एवरेज बनता है। और अगर 50% बन गया, 50% बन गया तो पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपका सुनिए 49.80 भी बना है तो भी फेल हो जाओगे, क्योंकि पॉइंट से बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। और ये मेरे को पहली बार पता चला कि नाइलेट जो है पॉइंट से भी फेल कर रहे हैं इस बार बच्चों को। क्यों? क्योंकि उन्हें 1100 रुपये की फ़ीस से मतलब है, आप सभी जानते हैं 1100 रुपये पर पेपर फीस ली जाती है नाइलेट की, 4 मॉड्यूल हैं। तो इसलिए अगर आप पास होना चाहते हैं तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी साइड में कोई बच्चा हो उससे पूछ सकते हैं, और अगर उसको भी नहीं पता तो तुक्का लगा के आइए एग्ज़ाम में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आ गए और वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को छोड़ने की वजह से आप फेल हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान आपको होगा। अगले साल फिर पेपर लॉक करना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी और फिर आपका टाइम लगेगा। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर लगाइए, तभी जाके आप पास हो सकते हैं। खासकर वो बच्चे जो बहुत ही कम पढ़ाई करते हैं या बहुत ही कम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं कि 33 नंबर तो केवल आपकी कॉपी चेक करने के लिए हैं। 33 पे आप पास नहीं हो पाओगे अगर आप लेकर आ जाते हो 33-33 दोनों में। यहाँ पे देखिए साफ लिख दिया गया है कि मिनिमम आपके 50% का आपका ओवरऑल एवरेज होना चाहिए, और मैक्सिमम तो 100% है ही, ठीक है। मैक्सिमम तो 100% एवरेज निकलेगा, लेकिन 50% का मिनिमम आपका एवरेज होना चाहिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का मिला के, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है इस कॉलम में, आप अगर ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि पास होने का मतलब क्या है आपके लिए, ठीक है। 50-50 दोनों में मिनिमम 50-50। 33 वाले अगर सोच रहे हो कि 33-33 ले आएंगे तो भाई फेल हो जाओगे, ये दिमाग से निकाल दो कि 10वीं क्लास नहीं है ये, 12th नहीं कर रहे हो आप। देखिए फिर नीचे इन्होंने दिखाया गया है कि कंडीशन क्या रहेंगी, इसको ध्यान से, यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कंडीशन क्या रहेंगे। देखिए ये है आपका थ्योरी वाला कॉलम, ठीक है, ये है आपका प्रैक्टिकल वाला कॉलम, ये है आपका रिजल्ट का, और ये है रीअपीयर का। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर पास क्वालिफाइंग 33%, 33% है क्वालिफाइंग। और प्रैक्टिकल में भी ये थ्योरी के हैं, ये प्रैक्टिकल के क्वालिफाइंग है। पास क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो 50% का है। कितना? 33% का इसमें, 33% का इसमें, और 50% का इसमें, यानी टोटल जो एवरेज निकलेगा 50% है तो आप पास हो, आपको दोबारा से पेपर नहीं देना है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में है 33% आपके थ्योरी में आ गए हैं, 33% आपके प्रैक्टिकल में आ गए हैं, लेकिन अगर आप फेल हो जाओगे, क्यों? क्योंकि अगर आपका 50% नहीं बनेगा तो आप फेल हो जाओगे। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये हो जाती है, और आपको यहाँ पर दोबारा से देखिए नीड टू रीअपीयर इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, और आपको थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। मान लीजिए आपके थ्योरी में तो आ गए हैं 50%, 55% मान लीजिए आपके थ्योरी में आ गए हैं, और लेकिन आप प्रैक्टिकल में फेल हो, तो आपको दोबारा से देना पड़ेगा थ्योरी का भी एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल का भी। अगर किसी एक में भी फेल हैं तो आप ये समझिए कि आप दोनों में फेल हैं। उसी एग्ज़ाम का, उसी मॉड्यूल का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आपको फिर से देना होगा। चाहे आपके थ्योरी में मान लीजिए 90 नंबर हैं और प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो इन 90 नंबर का कोई भी मतलब नहीं, आपको एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि आपके 33% है मान लीजिए थ्योरी में, लेकिन फेल नॉट क्वालिफाइंग, लेकिन आप प्रैक्टिकल में 33% नहीं ला पाए, और आपका फिर 50% बनेगा ही नहीं।
फिर कैसे बन जाएगा 50% आपका जब आपके प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसी तरीके से नीचे नीचे कंडीशन दी गई है कि आपके 33% नहीं है थ्योरी में और आप प्रैक्टिकल में पास हो तो भी फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि 50% नहीं बना, फेल हो जाओगे। तीसरी कंडीशन नेक्स्ट है, जो फेल दिए गए हो आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो और इसमें भी फ़ेल हो तो आप फ़ेल हो ही, और उसके बाद आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप एब्सेंट हो एग्ज़ाम में तो फ़ेल हो, और आप पास हो लेकिन 33% नहीं आ रहे हैं क्योंकि 0 मार्क मिले हैं आपको प्रैक्टिकल में। एब्सेंट प्रैक्टिकल में इस बार बच्चों के 0 नंबर दिखाए गए हैं, 0 नंबर। तो या तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया नहीं, या एग्ज़ाम दिया भी है तो उन्होंने कुछ गलती की एग्ज़ाम में, कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं किए कहीं, तो इसलिए उनके रिज़ल्ट में और कुछ के प्रैक्टिकल में 0 दिखाया गया है। ये आपका ग्रेड सिस्टम है, आपको ग्रेड किस तरीके से दिया जाएगा, कितने नंबर पे कौन सा ग्रेड मिलेगा, यहाँ पर वो बताया गया है। 50 से कम अगर ले आओगे तो फेल हो जाओगे और आपको ग्रेड मिलेगा एफ़, जो सबसे अच्छा ग्रेड बच्चे मानते हैं अपने लिए। 50% से 55 के बीच में लाओगे तो डी ग्रेड मिलेगा। एवरेज है ये, नंबर की बात नहीं हो रही, एवरेज की बात हो रही है कि कितने परसेंट आपका ओवरऑल एवरेज बनता है। 55% से 65 यानी 65% तक लाते हो तो सी ग्रेड मिलेगा, और 65 से 75 के बीच में लाओगे तो बी ग्रेड मिलेगा, और 75 से 85 के बीच में लाओगे तो ए ग्रेड मिलेगा, और 80% से ज़्यादा आपके मान लीजिए 86 भी हैं। इसमें ग्रेड सिस्टम में एक दिक्कत और है, मान लीजिए आपके देखिए 50 से 55 के बीच की बात हुई है, 50 से 55 के बीच में कहीं भी आपका कोई भी है, जैसे मान लीजिए 50, 51 हो, 52 हो, 53 हो, 54 हो, 54 तक आपको डी ग्रेड मिलेगा और 55 तक भी डी ही मिलेगा। 56 हैं आपके तो आपको सी ग्रेड मिल जाएगा, और आपके अगर 64 है, 64 है तो भी आपको सी ही मिलेगा। तो इसमें ये भी है। और 85 से अगर आपके 86 भी हैं तो भी आपको एस ग्रेड मिल जाएगा, क्योंकि 85 से ज़्यादा वालों को एस ग्रेड मिलता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों सुपर। क्या होता है इसका मतलब? सुपर होता है ओ लेवल में। तो ये है ओ लेवल का ग्रेड सिस्टम। पासिंग मार्क्स क्या है आपको बता चुका हूँ। मिनिमम कम से कम 50-50 दोनों में चाहिए। अगर कम लाते हो तो फेल हो जाओगे, आपको 50 से ज़्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा। सेफ़ स्कोर क्या है वो भी आपको मैं बता दूँ। अगर आप देखिए सेफ़ स्कोर पूछते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर सेफ़ स्कोर क्या है। थ्योरी में अगर आप 70 प्लस नंबर ले आते हैं, ये आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि कोई फेल ही नहीं होगा। 70 प्लस आप ले आना थ्योरी में, और आप 50 नंबर, केवल 50 नंबर ले आना आप प्रैक्टिकल में, आपका सी ग्रेड बन जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपको फेल करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। कोई भी डाउट आपका नहीं होगा पासिंग मार्क्स के लिए, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने जो आपको बताया, जो समझाया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, क्योंकि उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी पेटीएम आपको नहीं, पेमेंट आपको नहीं करनी। तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अगर आप चाहें, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका अगस्त में या कभी भी फ्यूचर में ओ लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।